यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से ही रशिया का साथ देने के लिए भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि अगले महीने यानी कि नवंबर में रशिया भारत को तीसरा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कंपोनेंट्स नवंबर महीने में भारत आना शुरू हो जाएंगे और उस समय भी एक बार फिर वेस्टर्न देश भारत को टारगेट करना दोबारा से शुरू कर देंगे और एक कैंपेन चलाया जाएगा कि रशिया यूक्रेन के मासूम लोगों को मार रहा है, जबकि भारत रशिया से ही आज भी हथियार परचेज कर रहा है। हालांकि भारत शुरू से ही कह रहा है कि हम इस युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्रूज मिसाइल से हमले करने शुरू कर दिए थे। उसके ऊपर भी भारतीय सरकार ने अपनी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि यूक्रेन में हाल ही में बड़ी हिंसा के ऊपर भारत काफी चिंतित है, खास तौर पर जिस तरह से वहां पर सिविलियंस की मौत हुई है और सिविलियन एरियाज में मिसाइल हमला हुआ है, वो बहुत ही चिंताजनक है। भारत ने इस बात को साथ में दोहराया कि हिंसा किसी के भी हक में नहीं है। हिंसा को खत्म करके सभी पक्षों को बातचीत और कूटनीति के रास्ते के ऊपर वापस आना चाहिए। हम बेशक रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एससीओ समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को साफ शब्दों में कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, सारे मसले डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाने चाहिए। अब इससे ज्यादा भारत क्या कर सकता है। हमने यूक्रेन की मदद के लिए भी ह्यूमैनिटेरियन एड के अब तक 13 से ज्यादा कंसाइनमेंट भेज दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। अब तक 5 बार फोन कॉल के ऊपर बातचीत कर चुके हैं। भारत की तरफ से युद्ध रोकने के लिए 24 फरवरी के बाद से ही लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं और भारत से युद्ध रुकवाने के लिए जो भी कुछ बन पा रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं। ये सब चीजें वेस्टर्न मीडिया हाउसेस और वेस्टर्न थिंक टैंक्स को बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं और वो आज भी भारत को टारगेट कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच पोलैंड सामने आ गया है, जिसने भारत को डिफेंड करने का काम किया है और हमारा साथ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पोलैंड का कहना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए जो भी इनिशिएटिव ले रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए। पोलैंड के भारत में एम्बेसडर एडम बुराकोस्की ने एक दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इंडिया, रशिया और यूक्रेन के ऊपर बात करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत जो इनिशिएटिव ले रहा है, भारत जो भी कदम उठा रहा है, वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, उसको दुनिया भर में सुना गया, दुनिया भर में उसकी आवाज गूंजी। लेकिन दुख की बात यह है कि बस रशिया ही उनको सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फोन कॉल की थी, उसका हम स्वागत करते हैं। इस कॉल से पीसफुल और डेमोक्रेटिक देशों के बीच कोऑपरेशन और भी ज्यादा मजबूत होगी। भारत ने अपनी तरफ से रशिया से कई बार रिक्वेस्ट कर ली है, कई कोशिशें की हैं। पोलिश एम्बेसडर ने कहा कि रशिया को अब कई सारी डायरेक्शन से युद्ध रोकने की कॉल्स लगातार मिल रही हैं, लेकिन रशिया जब तक उसके ऊपर अमल नहीं करेगा तो युद्ध कैसे रुकेगा। पोलिश एम्बेसडर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये चीज कोई नहीं नोट कर रहा है कि भारत युद्ध रुकवाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है। युद्ध रशिया ने रोकना है, भारत ने नहीं। और अगर यूक्रेन को सपोर्ट करने या फिर यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करने से ये युद्ध रुक जाता तो फिर तो सारे वेस्टर्न देश आज की डेट में यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जिससे ये युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और भी लंबा खींचेगा।